बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 12वां एपिसोड है। पिछले प्रोग्राम में हमने हाशमी साहब के ज़ाती सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की कि वो 6-7 माह गौर व फिक्र के किन किन मराहिल से गुजरे और फिर शऊरी तौर पर खुदा के हवाले से किन नताइज तक पहुंचे। इस एपिसोड में हम हाशमी साहब के साथ सन 1990 के बाद 2017 तक अपनी किताब द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड इन द लाइट ऑफ कुरान की तकमील तक के सफर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस बात को भी जेर बहस लाएंगे कि उन्होंने 2013 में स्टीवन हॉकिंग को क्या लिखा और लिखने की वजह बुनियादी तौर पर क्या थी। मैं मोहम्मद इसहाक हूं और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुर्रम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाज़रीन, अब हम आपके सामने अपने लास्ट एपिसोड के हवाले से एक इयादा पेश करेंगे, यानी उसका रीकैप, कि पिछले प्रोग्राम में हाशमी साहब ने यह फरमाया कि 1989 में अपनी वालदा के ईसाले सवाब के लिए कुरान मजीद का एक मरतबा तर्जमा पढ़ा तो इनका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। इनके सामने जो बुनियादी सवाल या सवालात आए वो ये कि क्या मैं मरने के बाद जिस्मानी तौर पर उठाया जा सकता हूँ? क्या जन्नत और जहन्नम वाक़तन मकामात हैं? इन्हें शऊरी एहसास हुआ कि वो सिर्फ कुरान मजीद के हवाले से नहीं बल्कि कुरान मजीद भेजने वाले के हवाले से भी मुतज़ब्ज़ब हैं कि आया कोई माइंड, कोई पर्सनल गॉड पीछे है भी कि नहीं, या सब कुछ सेट ऑफ फिजिकल लॉज के तहत हो रहा है। एग्नोस्टिसिज्म के हवाले से कुछ लोग वोकल होते हैं, जुबान से बयान कर देते हैं, कुछ के दिल में एग्नोस्टिसिज्म होता है मगर वो जुबान से बयान नहीं करते और कुछ शऊरी तौर पर इसका इदराक ही नहीं करते। हाशमी साहब ने अपने नताइज तक पहुंचने के लिए सोच के 5 बुनियादी दायरों को बयान किया, जिनमें पहला दायरा यूनिवर्सल अखलाकी कवानीन का, दूसरा इंसानी जिस्म और तीसरा कायनात या यूनिवर्स और चौथा दायरा नबियों की तारीख और 5वां दायरा कुरान मजीद। इसके ऊपर सैर हासिल बहस भी हुई। हमारे शुरका ने अपनी आरा का जिक्र भी किया। डॉक्टर साहब ने इंसानी जिस्म के हवाले से बहुत सी मालूमात हमारे साथ शेयर की और इस तरह से हम हाशमी साहब के उन नताइज की तरफ आगे बढ़े जो आगे चलकर आपके सामने आएंगे। हाशमी साहब ने इस तमाम डिस्कशन के बाद ये फरमाया कि जिन नताइज तक वो पहुंचे वो नताइज ये हैं। नंबर 1, ये कायनात बगैर एक पर्सनल गॉड यानी एक माइंड, एक हस्ती के नहीं है। और नंबर 2, वो हस्ती इंसानों के लिए पैगाम रसानी करती आई है और कुरान मजीद उसका आखिरी पैगाम है। तो हाशमी साहब, हम आपके उस सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसमें नताइज तक आप जैसे माशाल्लाह पहुँचे, तो फिर अपने मुस्तकबिल के लिए आपने इस दुनियावी ज़िंदगी के बारे में अपना रवैया फिर क्या रखा? यानी पहले आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी और फिर उसके बाद आपने उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई? देखिए, पहले तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था, होता ही रहता है कि मैं बिल्कुल एक केयर फ्री लाइफ गुजार रहा था जी। और मेरे ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी ये थी कि आई हैड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई हैड लॉट ऑफ मनी आल्सो। सही है जी। तो वो मेरी बिल्कुल एक केयर फ्री लाइफ थी। आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ, नेवर वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। मगर ये चीज जब सामने आ गई और मैंने नतीजा निकाल लिया, अब जैसे ये मैंने बताया था कि ये था 6 महीने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा। अब क्या हो रहा है, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आदमी बड़ी समझदार किस्म की चीज है। ये अपने मुस्तकबिल से ला तल्लुकी डिफरेंट नहीं रह सकता। जी। अब मुझे पता चल गया कि मेरा, पहले मैं हमेशा हमेशा नहीं कहता क्योंकि आमतौर के ऊपर कंपैरिजन नहीं हो सकता, कि बिलियंस ऑफ ईयर्स का मुस्तकबिल इन्वॉल्व है। इधर तो 70-80 साल ही होंगे ना। जी जी। अगर लेट से आप उसको क्वांटिफाई करने के लिए समझे 10 बिलियन ईयर्स, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए कर रहा हूं ताकि बंदे के ऊपर इम्पैक्ट आए। जी। तो डॉक्टर साहब 10 बिलियन ईयर्स अगर हो
और यहाँ के 80 साल की एवरेज जिंदगी से आप उसको कंपेयर करें तो कितने गुना हो गए? ये सर मेरे को 12 12.5 करोड़ करोड़ गुना। 12.5 करोड़ गुना। 12.5 करोड़ गुना। अब जी जाहिर है कि इम्पोर्टेंस किसकी होगी, 80 साल की या 12.5 करोड़ गुना की? किसकी ऑब्वियसली होनी चाहिए? 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ गुना। जी। अच्छा, उसमें ये नहीं कहा गया कि इस दुनिया को 80 साल को छोड़ दो, ये नहीं कहा गया। आपको पाबंदी एक दायरा लगा दिया गया कि इस दायरे से आपने बाहर नहीं जाना। बाकी सब चीजें अल्लाह ताला ने लॉ की है कि आपको इसको एंजॉय करना है, सब चीजें करनी है, मगर इस दायरे से बाहर नहीं जाना और इंसाफ को, जस्टिस को कभी नहीं छोड़ना। क्यों? अल्लाह कहता है नहीं, अगर करोगे ये तो मेरा क्या नुकसान करोगे, अपने नुकसान करो। अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। और मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह ताला कहता है इन्नल दार अल आखिरत लहियल हैवान, जो आखिरत की मरने के बाद आने वाली जिंदगी लहियल हैवान, वो जिंदगी है, इसको जिंदगी नहीं गिरदाना। तो इफ यू आर डूइंग दिस व अमला व मन अमला सालिहन फले नफ्से ही, जो अच्छे अमल करता है अपने लिए करता है, मेरे लिए नहीं करता। ये पॉइंट बड़ा आप इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे एम्फसाइज करना चाहिए। जो भी आप अपने लिए काम करते हो, अल्लाह ताला ही कहता है कि जो भी करो अपने ही को सामने रख के करो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो कहता है कि इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्द जमीया, अगर तुम और दुनिया में रहने वाले सारे के सारे ना शुक्रगुजार बने तो मेरा क्या जाता है? वो कहता है वो गनी है, वो अपनी जात में गनी है, उसको एहतियाज नहीं है, वो अपनी जात में हमीद है, उसको किसी की तारीफ की जरूरत भी नहीं है। तो लिहाजा जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। जो हम शुक्र की जिंदगी अदा मतलब इख्तियार करेंगे तो किसके लिए? फले नफ्स से ही, अपने लिए। तो लिहाजा अब करना क्या था, देखें वो हमने पहले प्रोग्राम में किया था कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों बनाया जी डॉक्टर साहब? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बिल्कुल, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन किससे बेहतर है, यानी तुम्हारी ग्रेडिंग करे। ठीक। दूसरा हमने क्या बयान किया था कि जिंदगी और मौत के सिलसिले को क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही वही टुकड़ा है, एग्जैक्टली वही है। जी ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन किससे बेहतर है, यानी तुम्हारी ग्रेडिंग करे। जी। तो उसका ये जिंदगी और मौत के सिलसिले को बनाने का मकसद, इस कायनात को बनाने का मकसद ही है अमल के एतबार से असेस करना है कौन किससे बेहतर है। सबसे पहले मुझे क्या करना था जी। क्या करना चाहिए था इसहाक साहब? सबसे पहले तो ये कि अपने आप को, आपने अपने अमल को बेहतर करना था, अपने आप को तब्दील अपने करना। अमल में आप देखें क्या होगा, अमल जी में आप गौर करें क्या होगा जी जी। कि जो छोटी मोटी कोताहियां, वैसे मैं आमतौर के ऊपर, यानी जो मेरी जिंदगी पहले भी थी ना, उसमें मैं मतलब कमिटमेंट करूंगा किसी से तो पूरी करूंगा, मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज बददियांती को आप नहीं। पहले भी वैल्यू देते थे। जी एब्सोल्युटली। किसी जगह के ऊपर मैं, मुझे कोताही इसमें नहीं हो। हाँ अलबत्ता कोई छोटी मोटी गलत बयानियां कर ली, कोई आया घर पे या टेलीफोन आया, उस जमाने तो पीटीसीएल होते थे, तो बच्चों को कह दिया कह दो घर पे नहीं है, तो क्या है ये? गलत बयानी, झूठ है ये, नहीं बोलना चाहिए, तो इसको दुरुस्त करना है। अच्छा, इसके अलावा आप जाहिर है कि वो केयर फ्री जिंदगी है, क्लबों में जाना है, कार्ड्स खेलने हैं, ये सारी हरकतें करनी है, इसको क्या करना है? खत्म करना है, यकसर खत्म करना है। फिर उसके अलावा क्या करना है कि भाई ये जो कारोबार वगैरह हम करते थे, इंटरेस्ट का मामला भी दरमियान में करते थे, उसको खत्म करना है। या देखें अमली एतबार से, अमल के एतबार से ये चीजें मैंने फिर खत्म की फौरी तौर के ऊपर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उस वक्त मैं 40th ईयर में दाखिल हो चुका था, अपने जिंदगी के 40वें साल में दाखिल हो चुका था। मुझे क्या पता है मैं कल ना हूं, तो मैं चांस ले सकता हूँ। किसके लिए नहीं चांस लूंगा? अपने लिए, अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए। तो मैं चांस नहीं ले सकता था, फौरन करेक्ट किया। इसके अलावा क्या करेक्ट होना है अमल में? क्योंकि हम जिस किस्म का हमारा खानदान था, मैंने पिछली दफा अर्ज भी किया था कि कुछ जो शिर्क ऐसी रसूमात थी जिसमें शिरक था, शिरक या नौयत की थी, तो फौरी तौर के ऊपर मुझे डिसकंटिन्यू करनी है।
देखें, जो काम आपने डिसकंटिन्यू करने हैं वो तो इमीडिएटली कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल एक चीज होता है कि कोई नया काम स्टार्ट स्टार्ट करना है। एक चीज हाँ, होता है कि पुराने जैसे कामों को गलत है खत्म करना। जैसे आपने दीन में एक्सेल करने का सोचा और उसमें मजीद तहकीक का वो शुरू होना था, तो जो नहीं, पहले वो से अभी चीजें जारी थी वो अभी शुरू नहीं हुआ, ये पुरानी चीजें हैं तो हाँ मैंने खत्म कर दी। खत्म की। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कोई चीजें नई स्टार्ट करनी है, ऐड करनी है, हाँ वो क्या है खास तौर के ऊपर। एक तो मैंने बता हाँ दिया है ना कि ये छोटी मोटी गलत बयानियां करनी है, ये करनी है, हाँ क्लबों में जाना, कार्ड्स वगैरह खेलना, ये सब खत्म कर। दूसरा ये है कि नई चीजें ऐड करनी है, वो क्या ऐड करनी है, मरासिम मरासिम अबू में अबूदियत, जी नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं। तो नमाज 5 वक्त की पढ़नी तो उस वक्त मेरे लिए इंतहाई मुश्किल थी, तो मैंने स्टार्ट में सिर्फ 2 दफा की स्टार्ट, मैं 2 अच्छा। दफा की नमाज पढ़ता था, और वो काफी देर तक मैं 2 दफा की नमाज ही पढ़ता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 दफा की नमाज कैसे 5 वक्त में चेंज हुई, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मुझे पता नहीं। वो ही अल्लाह ताला कहते हैं ना कि भाई तुम एक कदम आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लूंगा। तुम मुझे हाथ उंगली पकड़ाओगे, तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। तुम हाथ पकड़ाओगे तो मैं तुम्हारा बाजू पकड़ के खींच लूंगा। मगर तुम कुछ करोगे तो मैं करूंगा। And तो yet he ये does not need that, and he does that just for us. Yeah. जस्ट फॉर भाई देखें ना, मैं हम लोगों को आमतौर पर मिसाल देता हूँ कि हम देखें, हम सारे के सारे वालिदैन, हम वालिद हैं, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का एहसास रहता है कि नहीं रहता, Yeah. कि इस दुनिया की जिंदगी में उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो हमने तो उनको तख्लीक भी नहीं किया। तो जब हम सिर्फ उनको लाने का बायस बने इस दुनिया में, हमें उनका इतना एहसास है, तो जिसने तख्लीक किया होगा उसको कितना एहसास होगा। Yeah. Yeah. तो वह एहसास करके कहता है कि यू इफ यू डू इट, यू अंडरस्टैंड, यू डू इट फॉर योरसेल्फ, यू डोंट डू इट फॉर मी। मुझे एहसास है, मैं खुश हूंगा कि भाई ये मेरा बंदा जो है ये तरक्की कर रहा है, आइंदा तरक्की करेगा, मेरी मखलूक है। मैं आमतौर पे लोगों को कहता हूँ कि ये तो जीती जाती मखलूक है ना, मैं आपको पता है ना डेवलपर हूँ बेसिकली। तो हमने 5-6 प्लाजे बनाए हुए हैं यहाँ लाहौर में। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं प्लाजों को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर उनकी हालत किसने बिगाड़ दी है, हम तो बेच देते हैं ना बना के, तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी क्रिएशन है वो। बिल्कुल। यानी बाज औकात मेरा कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, मैं कहता हूँ यार मैं अपने पल्ले से पैसे लगा देता हूँ, इसको ठीक कर, क्योंकि क्रिएशन है। तो लिहाजा फिर अमल के लिहाज से मुझे दुरुस्त करना था, तो मैं इसके पीछे पड़ गया। सबसे पहले अमल देखें, हमारा इम्तिहान जो है ना बेसिकली अमल का है। अय्युकुम अहसनु अमला। अगर हम यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर अमल करते हैं, सच्चाई को इख्तियार करते हैं, दयानत को इख्तियार करते हैं, कोई अमानत हमारे सुपुर्द कर दी जाए या कोई जॉब बतौर अमानत हमें दे दी जाए, उसकी पूरी हम रखवाली करते हैं, हक अदा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, पूरी करते हैं, भाई ये तो यूनिवर्सल एथिक्स है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। मुझे बताएं कि किस दुनिया में, इस दुनिया के किस इंसान को नहीं पता? ये पता है सबको ना जी, इसके ऊपर फिर अमल करना है ना हमें। बिल्कुल। और इसके ऊपर पहले तो कोई एक्सक्यूज भी हो सकती थी कि जी मतलब ये मसला था, या दीगर कोई बात था, सुबात जज्बात, इस तरह की चीजें गालिब आ सकती थी। 40 साल के बाद क्या आ सकती है? इसलिए कुरान मजीद में 40 का हिस्सा खास तौर पर उम्र के हवाले से जिक्र है, मज़कूर है। Right. वइज़ा बलग़ अशुद्दहु बलग़ 40 सना, जब वो पूरी अपनी पुख्तगी में पहुंच जाता है और उसकी उम्र 40 साल हो जाती है, फिर वो ये चीजें जो है ना, दैट इज द लास्ट लिमिट। डॉक्टर साहब जी सर, बिल्कुल। दैट इज नॉट द स्टार्ट, दैट इज द एंड। यस, एंड ये यस। शऊर का, यानी ये हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर वो पैदा हुआ, खास यानी मुसलमानों में पैदा हो गया, मैं वैसे क्रिश्चियन में इसको पैदा हो गया। स्टार्ट समझ रहा था। नहीं जी, एंड है ये। इससे वैसे पहले मैं भी एक पॉइंट तक इसको स्टार्ट ही समझता था, मगर जब से हाशमी साहब से गुफ्तगू हुई है, मैं भी हम कन्विंस्ड हो रहा हूँ कि शायद ये वही है। मगर एक्सेप्शन होते हैं शायद हाशमी साहब, exceptions are always there, exception prove the rule। मगर असल में चीज क्या होती है कि पहले वो जहाँ पैदा हुआ उसकी इन्वायरमेंट क्या थी, उसका माहौल क्या था,
उसका असर होता है उसके ऊपर। और ये जो यूनिवर्सल एथिक्स है अल्लाह के हवाले से, गलतफहमी में मुब्तला हो सकता है, रह सकता है। शऊर का लेवल है ना, यानी देखें जहाँ पैदा हुआ पहले तो वही मानेगा जो कि मान रहा है, वो जो कि कर रहे हैं उनके खानदान वाले वही करेगा। तो देखिए अब शऊर शऊर का लेवल उसके पास आना है तो ऐन मुमकिन है कि वो अगर मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो अल्लाह एक्सपेक्ट करता है कि मुसलमान के घर में, ये अहले हदीस के घर में पैदा हो गया तो इसको इस हवाले से शऊर का लेवल 20 साल की उम्र में आना चाहिए, ये इस हवाले से 25 साल की उम्र में आना चाहिए। क्रिश्चियन के घर में पैदा हो गया क्यों, वो भी एक नबियों को मानने वाले हैं, तो इसके हवाले से इसका शऊर का लेवल 30 साल की उम्र में आना चाहिए। ज्यूज के घर में पैदा हो गया, इस हवाले से इसका 35 साल की उम्र में आना चाहिए। मगर सब हवालों से, इंसान के हवाले से 40 साल में शऊर पुख्तगी के आखिरी लेवल तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि 40 साल सबके लिए, नहीं नहीं, किसी के लिए मुमकिन है 20-25 साल हो। यानी मसला ये नहीं कि पैदा कहाँ हुआ है, मसला ये कि उसको शऊर आया तो ये इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये आखिरी है 40 ईयर्स। आप ने अमल में ये कर लिया, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अपने इल्म को बेहतर करने के लिए आपने क्या तरीकाकार इख्तियार किया? देखें, अब अमल को तो मैंने फौरी तौर के ऊपर देखना है, कुछ चीजें तर्क कर देनी है, कुछ चीजें इख्तियार करनी है। वो जाहिर है कोई आसान काम नहीं है, मगर जब आदमी को पता होता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा, तो वो करता है, अपनी फड़ी नु करता है। सही, बिल्कुल। मगर आप देखें इल्म आ गया, अब इल्म के ऊपर ये चीज बिल्कुल 2+2 की तरह वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला की ये कुरान मजीद आखिरी किताब है, उसके अपने अल्फाज में महफूज। तो मुझे क्या करना है, फोकस किसको रखना है, किसको रखना चाहिए? कुरान मजीद, किताब, कुरान मजीद को। जी। तो लिहाजा मैंने क्या किया कि मैंने पिछली दफा बताया था ना कि वो मेरी बीवी, जब हमारी शादी हुई है 1976 में, तो वो एक तर्जमा लेकर आई थी कुरान मजीद का, वो जो आमतौर के ऊपर बच्चियों को के सरों में से गुजार देते हैं और उनको दे देते हैं, वो तर्जमा लेकर आई। मेरा खाता वो अशरफ अली थानवी साहब का। मगर अब मैंने क्या किया कि अब मैंने सबसे पहले कुरान मजीद एक खरीदा जिसमें तर्जमा था पिकथॉल का अंग्रेजी में, उर्दू में फतेह मोहम्मद जलंधरी का, और अरबिक टेक्स्ट भी था। इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। आई मीन दैट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ 1990। अब मैं उसको तर्जमे को पढ़ रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। पहले तो सिर्फ मैंने 40 दिनों में मैं सरसरी तौर के ऊपर पढ़ता, अब मैं भी पढ़ता जा रहा हूँ, इसको पढ़ता भी जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी तो मुझे मालूम होनी चाहिए ना। तो मैंने, हमारे एक दोस्त हैं जो मैंने कभी कभी उनको पाया कि इस किस्म की बातें करते हैं, शायद प्रॉब्ली ही वाज द ओनली वन हु यूज्ड टू टॉक समटाइम्स अबाउट कुरान। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी, अब आई एम लुकिंग फॉर, ये जो होती है तफसीर वगैरह बताएं, किसकी पढ़ूं किसकी लूं। उन्होंने कहा जी तफहीमुल कुरान। मैंने कहा देखें, जो फिरका वारियत में है ना बंदे, यानी जो फिरके के स्कॉलर्स हैं, उनकी ना मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि वो अपने अपने फिरके के आलम है। मुझे उनकी सजेस्ट करें जो कि इस फिरके वारियत से अबाव हो, क्योंकि मैं उसको ही समझता हूँ कि इस्लाम का आलिम है। तो उन्होंने कहा जी मदूदी साहब की आप तफहीमुल कुरान ले लें। ले जनाब, तो उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने वो उनसे लिखवा लिया, लिखा के जनाब मैंने भिजवा दिया उधर। बल्कि मैं साथ गया, मुझे याद है यहाँ उर्दू बाजार है जहाँ किताबें मिलती हैं, तो वहां से मैं वो 6 जिल्दें खरीद के लाया तफहीमुल कुरान। पहली कुरान मजीद के अलावा जो तफसीर मैंने पहले पढ़नी शुरू की, दैट वाज तफहीमुल कुरान। अच्छा, उसके बाद इन्हीं हिसाब से मैंने कहा, मैंने क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आई वाज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, बाय हिज कैरेक्टर एंड हिज मूवमेंट। तो मैं उनके हालात जानना चाहता था मजीद, और उस जमाने के जो जिसमें ये मूवमेंट उन्होंने चलाई, अरबों के क्या हालात। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि एक रसूल नंबर है जो नकूश रिसाला था कि उन्होंने शाया किया, उनकी उसकी 13 जिल्दें, ये आप जाएं, आपको उर्दू बाजार में ट्रेस करें मिल जाएंगी और आप खरीद लाएं, उसको पढ़ें। तो मुझे याद है मैं वो गया, मुझे थोड़ी सी तगदो करनी पड़ी इसको ट्रेस करने, तो 13 जिल्दें मैं खरीद लाया।
अब मैं वो भी पढ़ रहा हूँ, तफहीमुल कुरान भी और रसूल नंबर, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी और अरबों के हालात जिंदगी उस जमाने में जब ये मूवमेंट हो रही थी, ये मालूम करने की, ये 2 मैंने पढ़ने शुरू किए। उसके बाद अब मैंने कहा में ये तो मैं स्टडी कर रहा हूँ ना। हाशिम साहब, यहाँ पे आप अभी बता रहे थे कि आपने ये तफहीमुल कुरान की जिल्दें आप ज़ाहरा लाए और फिर सीरत और की बुक्स भी और उनके जो हिस्ट्री की भी। तो मेरा सवाल ये है कि ज़ाहरा ये सारी डिस्कशन का कोई हमें नतीजा भी निकालना है, तो ऑब्वियसली एक लफ्ज है कि नोबडी इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। तो ज़ाहरा आपकी ये इन सारी चीजों के लिए आपको वक्त चाहिए था, वो वक्त आपने कहीं ना कहीं से निकालना था, तो आपने प्रायोरिटी कैसे सेट की, कितना वक्त आप स्टडी करते थे? जी डॉक्टर साहब, हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। उसमें से समझें कि आपने 8 घंटे रेस्ट के निकाल लिए, बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए, क्या नाम, मेरा सॉफ्टवेयर कमजोर है मेडिकल में। 24 2 16 16 घंटे में आपने 8 घंटे अपने प्रोफेशन को दे दिए, बाकी कितने रह गए? 8 में आप समझे कि आपने 2-3 घंटे अपने घर वालों को दे दिए, बाकी कितने रह गए? 5। अगर 3 घंटे निकाले 5 घंटे मैं रोजाना पढ़ता था, एटलीस्ट 5 आवर्स। बस नींद कहाँ गई, फिर स्लीप कहाँ से गई बीच में? तो पहले 8 घंटे फिर बताए। आपने पहले 8 अच्छा, वो घंटे निकाल स्लीप के निकाले। ठीक ठीक और ठीक डॉक्टर ठीक, साहब बिल्कुल पहले ठीक है। अपना दुरुस्त तो करे ना, आप सही अच्छा, रिकॉर्ड दुरुस्त इसका करे। 24 गॉट इट, घंटे इसका में मतलब से 24 घंटे में से 8 स्लीप के, ठीक 8 प्रोफेशन के, ठीक, 16 निकल गए। हाँ जी, यानी 8 निकले स्लीप के, तो बाकी रह गए कितने? क्यों जी, कितने रह गए? 8 ही रह गए। नहीं, 8 स्लीप के निकल गए तो 16 रह गए, राइट। 16 में से 8 प्रोफेशन के निकाले। 8 8 में से 3 घंटे निकाल लिए घर वालों के साथ, 5 बचे। तो 5 मैंने कहीं ना कहीं तो सर्व करने हैं ना। पहले मैं तो वो जो हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सर्व करता था, वही बिल्कुल मैंने बिल्कुल। डायरेक्शन चेंज करके इधर ले आया। नहीं, फिर तो इसका मतलब आपने जो मोस्ट फैक्टरीज थे वो तो आपकी कंपनी हुई ना, फिर जो दोस्तों की और acquaintances थी, फिर वहां से आपने उसको किया, 3 डाइवर्ट। घंटे दे रहा हूँ ना रोजाना। वो तो घर वालों को दे रहे हैं ना सर। अच्छा, उसमें बाकी भी आ मैं गए। रोजाना मैं दोस्तों के पास कभी नहीं जाता। हाँ ठीक। अच्छा, वो 8 घंटे जो मेरे प्रोफेशन के हैं, उधर मेरे दोस्तों को मना आना, हाँ, उधर आते रहते हैं बस ही। हाँ। वो आएंगे कि मैं उनको जान के बुलाऊंगा ताकि उनको भी मैं लगाऊं इस तरफ। मगर मैं अच्छा, बल्कि आपको सॉरी, बताना चाहता अब हूं कि आपने मैंने कोई कभी तर्क नहीं किया अपना प्रोफेशन। सिर्फ क्या है, देखें, आदमी की प्रायोरिटी जब चेंज होती है, यानी जो पहले उसके नजदीक 100 था वो 10 बन गए, जो 10 थे वो 100 बन गए। तो सर आपकी बातों से मैं फिर ये समझाऊं कि ये जो ऐसी चीज है दीन की और इल्म की, हत्ता कि किसी भी इल्म की, जरूरी नहीं सिर्फ दीन की ही हो, कि वो उसमें वो राह चाहते नहीं मिलता। आपको उसके लिए नियत, इरादा और फिर कोशिश करनी पड़ती है और उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो जैसे फिर अभी आपने अपने घंटों की तफसील बताई, तो फिर तब भी जाके अल्लाह ताला उसमें जब आप दुआ मांगते हैं कि रब्बी जिदनी इल्मा, जो कि मैं तो मांगता हूँ, और मेरी तो बहुत, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि पानी की कदर उसी को पता होती है जिसको सख्त प्यास लगी हो, और आप मैं तो सख्त प्यास लगी है। और अभी आपने मजे की बात की, तो आपकी बात बिल्कुल सही, जबरदस्त मैंने एंजॉय की कि ये वाकई इसमें फिर जब आपको इन्हीं चीजों में मजा आने लग पड़ता है, तो फिर आप जो पहले जिन चीजों में मजे तलाश कर रहे होते हैं वो आपको सॉर्ट ऑफ हीच लगती हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये मैं ठीक समझाऊं सर? आप बता मैंने रहे थे किसी एक्चुअली दोस्त फ्रेंड आपको का। बयान भी किया था ना कि मेरा जो एक दोस्त था, वो हमारे, जिस जमाने में हम कार्ड्स खेला करते थे क्लबों में, हमारे टेबल का साथी था। तो मैंने उसको ये बयान किया, मैंने कहा यार देखो, आदमी जो पहले भी ये सारे काम करता था किस लिए करता था? मजे के लिए।
अगर किसी और चीज में मुझे दुगना चौगना मजा आ रहा है तो मैं वो नहीं करूंगा। मुझे कहने लगा कि क्या यार, कि जो तुम कर रहे हो इसमें भी मजा है। तो मैंने उसको फिर एक मिसाल दी। मैंने कहा एक आदमी ऐसा है जिसने सारी उम्र बेर खाए, कभी आम खाया ही नहीं, वो कैसे बेर आम के टेस्ट को, मजे को कंपेयर कर सकता है? कैसे कर सकता है? उसने तो कभी आम खाया ही नहीं, कौन कंपेयर कर सकता है? वो ही जिसने दोनों चीजों को जिसने बेर भी खाए हो और जिसने आम भी खाए हो। मैंने कहा कि यू कांट कंपेयर इट, आई कैन। बिल्कुल सही। जब तुम आम खा I can लोगे, relate. आम खाने की तरफ आ जाओगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या मजा है। मैंने कहा मुझे मजा आता है इसमें, हर लम्हे मजा आता है। जो मैं करता हूँ मैं किसी और के लिए नहीं करता, आई डू इट फॉर माई सेल्फ। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जी एक पॉइंट मैं और धारा पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है, तो इसमें ऑब्वियसली चीजें फेस करनी पड़ती हैं इंसान को। तो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो ज़ाहिर है सर, जब आपने फिर बात की कि मैं वर्क प्लेस पे भी मैं तो चाहूंगा कि मेरे दोस्त यार ये जो भी है, मैं उनको जान जान के वो आए, कि उनके साथ मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका मिले। और पिछले दिनों मैं कारी साहब के साथ अपने बैठा पढ़ रहा था, मैंने मेंशन भी किया था एक लफ्ज कुरान पाक का जिसे नशूरा कहते हैं, मर के दोबारा जी उठने का। तो मैं कारी साहब को कह रहा था कि ये जिसको यकीन हो जाए वाकई कि ये मर के जी उठना है, और जिसको बीइंग ए डॉक्टर ये भी पता हो कि जिंदगी की बेसपाती क्या चीज है, क्या औकात है, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है हमारे पास किस तरह लोग सुबह शाम आके स्टोरी सुनाते हैं, अपनी भी अपने प्यारों की भी, और कल होते हैं और आज नहीं होते। तो हमें तो है ना, हमारे ने बहुत हम हायर, इसलिए कहते हैं डॉक्टर जब दीन की तरफ आता है ना, तो उसका पीछे बहुत फोर्स होती है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि यार क्या है ये। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कारी साहब को कहा कि फिर कारी साहब अगर मैं उठते बैठते हर वक्त उस जिंदगी का जिक्र या उसकी तैयारी का जिक्र या प्लानिंग नहीं मेरी करना बनती है कि नहीं बनती? जो आपने पहले भी जिक्र किया 12 करोड़ गुना का डिफरेंस बयान किया, 12.5 शायद करोड़ बिल्कुल बनती है। हाँ, 12.5 बिल्कुल बनती है। मैं कहा यार फिर कुछ लोग आप पे ओवर रिलीजियस होने का क्यों वो लगा देते हैं चीज के, जब आप हर चीज को इससे कसौटी पे देखे ना, रखते हैं, मसला तो ये है कि आपको जब आप हजूम के अगेंस्ट चलेंगे, हजूम जी के साथ अगर आपने चलना है तो फिर आपको कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, हजूम आपको खुद ही लिए चलता है। ठीक जब आपने हजूम के अगेंस्ट चलना है तो क्या करना है, फिर अपने पाँव के ऊपर जमा के आपने खड़े होना है, नहीं तो हजूम तो जी। आपको रास्ता नहीं देगा, आपके ऊपर से गुजर जाएगा। और जो आपने तो बात की कि आपने खास तौर पे इस तनाजर में मेरे ख्याल में ये इल्जाम तब होता है जब कुछ लोग होते हैं ना जो दुनिया तर्क करके तो मस्जिदें मान लेते हैं। तो मैंने कहा जबकि मैं दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा हूँ। जैसे आपने भी कहा कि आपने अपने वर्क को इफेक्ट नहीं होने दिया, तो बल्कि मैं जब से मैं इस दिन की राह में हूं, मैं अपनी जो जिन ड्यूटीज में डंडी मारता था वो भी छोड़ दी है। तो आई फिर फील आपको आई एम मोर ज्यादा टाइम, यू आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, इजंट इट? तो ओ मेरा यस भी ऐसा ही था। मैं सिर्फ क्या करता था कि मैंने कुरान मजीद की और बाद में बाइबल, क्योंकि मुझे पता है कि ये दो ही किताबें हैं जो अल्लाह ताला से एट्रीब्यूटेड है, मेरे वो साइड टेबल के ऊपर पड़ी होती है, हमेशा पड़ी होती है। Whenever I find in between, तो मैं कोई ना कोई चीज मेरे ज़हन में चल रही होगी, तो मैं जनाब फौरी तौर के ऊपर देख के उसका रेफरेंस देख के उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा। कोई आएगा तो मैं उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दूंगा करके। मगर उनको ये पता था कि इसने कभी भी अपने प्रोफेशन को, अपने मामूलात को तर्क नहीं किया, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दोस्त आ गया तो मैंने इसको एंटरटेन नहीं किया, और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं उसके साथ जैसे ब्यूटी पहले होता था वैसे नहीं रहा, वैसे जजमेंटल ही भी नहीं हुए। हंसी कुछ लोग जजमेंटल हंसी। होने से ना ना, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह क्या है? जजमेंटल मैं कैसे हूँ? मैं 40 साल तक तो खुद नहीं आया था इस रास्ते के ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक लिहाजा बात वो मेरे पास आते थे, गपशप करते थे, मैं उनको इस तरफ तवज्जो दिलाने की। देखें बात सुने, बड़ी सिंपल सी बात। लेट से कि मैं एक रोड की तरफ जा रहा हूँ, रात का अंधेरा है और आगे खाई है, मगर मुझे पता नहीं, यकायक बिजली चमके और मुझे नजर आ जाए कि खाई है, तो क्या करूंगा? मैं रुक जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रुक गया। अब मेरे पीछे भी मेरे दोस्त यार आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, तो उनके लिए क्या करूंगा? क्या करना चाहिए? वो हैसियत है, अगर मुझ में कोई मुरब्बत है तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा उनको। तो मैं क्वेश्चन ही करूंगा उनको। किसी को हम्म, चीख के बुलाऊंगा, किसी को अगर ज्यादा बेतकल्लफ होगा तो उसका हाथ ही पकड़ लूंगा कि नहीं मैं तब जान नहीं देना हूँ। हम्म, वो आगे खाई है भाई, गिर जाएगा। हम्म, वो कोई अगर नहीं मानेगा मेरी बात तो फिर ना माने। बिल्कुल सही। और अपनी तो ड्यूटी मैं करनी। उनके साथ जी अपनी एक ड्यूटी और बात है, गपशप। जी जी एक बात यह है कि ये जो सफर है किसी का भी, डॉक्टर साहब आप भी बताते हैं कि आप में कैसा है, हम्म, और हाशमी साहब जैसे बता रहे हैं, आई थिंक कोई ना कोई जिंदगी में ऐसी चीज जरूर होती है जो आपको पहले मोटिवेट भी करती है, राइट? मतलब सिर्फ वो चाहे अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, वो हर एक का मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मगर उसके बगैर बड़ा मुश्किल है कि कोई भी शख्स जो है वो क्योंकि और खास तौर पे अगर आप उस माहौल भी आपको मिला हुआ है, वही जिसे हम मुसलमान माहौल कहते हैं, या रूटीन चीजें हो रही हैं, लोग नॉर्मली उससे निकलते भी नहीं हैं। आई थिंक अक्सर लोग जो इस तरफ आते हैं, कोई ना कोई जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ होगा कि किसी भी लेवल का जिसने उसको मोटिवेट किया होगा। बगैर मोटिवेशन के आप ये सब शायद नहीं कर सकते। एम आई राइट? ऐसे ही है जी, मोटिवेशन के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो और आपका जो सफर, ये डॉक्टर साहब का जी सफर, हम जी क्या ये कह मोटिवेशन के सकते अलावा हैं ये कि देखे ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की थी अभी, कि लोग इस चीज से इम्प्रेस होते हैं कि इस तरफ आने के बाद ये अपने प्रोफेशन में अपनी जिंदगी के मामले में ज्यादा पर्टिकुलर है। इसने छोड़ नहीं यस। दिया, इसने मस्जिद नहीं पकड़ ली, इसने जंगल नहीं हम्म, इख्तियार कर लिया। मैं हम्म, आपको इसमें इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं। मेरा एक दोस्त था, वेरी नियर फ्रेंड ऑफ माइंड। उसने जब ये मेरा, वैसे वो भी उसकी भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इधर ही थी, मगर वो कुछ स्पिरिचुअलिज्म या तसव्वुफ की तरफ माइल था लगता मुझे। तो वो उसने जब ये मेरी हालत देखी कि मैंने चेंज कर लिया अपना डायरेक्शन, तो पहले वो बहुत बड़ा ऑफिसर था एक बैंक में, यानी ही वाज चीफ इंजीनियर इन द बैंक इन यूबीएल। उसने क्या किया, डॉक्टर साहब आपकी तस्वीर चलेगी। अरे वो उसने 10% बैटरी रहेगी। अच्छा, उसने किया ये कि जी उसने मुझे देखा ना जब, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूट पहनता था बड़ा 3 पीस सूट, उसका सूट तो उतरना शुरू हो गया। उसने शलवार कमीज इख्तियार कर, फिर उसने क्या किया कि अपने सर के ऊपर टोपी लेनी शुरू कर दी। और वाह, टोपी वो जो कश्ती वाली टोपी नहीं होती, वो लेनी शुरू कर दी। फिर एक दिन पता चला कि उसने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी। हम्म, और भी फिर उसने, ये बाद में मुझे पता चला कि उसने अपने घर में बिल्कुल ही एक जैसे होती है ना कि एक ऐसी लाइफ इख्तियार कर लेनी कि एसी भी नहीं चलाना, इसको एसी को टीवी उतार उठा दो के मेरे फेंक कमरे में। देना। हाँ जी, ऐसे भी किया उसने। हम्म, अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं एक दफा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे पता चला कि वो मेरे जो दोस्त थे उनके वाले साहब आए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम। और साथ में लाहौर की एक बहुत मशहूर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है, वो उसकी खाला है, वो भी साथ में आई। उन्होंने ये तसव्वुर करके कि ये जो हमारा बेटा है जो इस तरह ये गलत तरफ चला गया, इसको मायर करने वाला ये आदमी, तो वो मेरे खराब पास आ कर। गए, मेरे ऑफिस में। और ऑफिस में वो बेचारे, उनके वालिद साहब को नजर भी बहुत कम आता, ही वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चढ़ के आना उन्होंने। खैर मैंने उनको बड़े अच्छी तरीके से एंटरटेन किया। मैंने, मुझे पता भी नहीं था ये क्यों आए। उसके बाद उनकी खाला ने बात शुरू की और उसने बताया कि जी वो मेरा जो दोस्त है उसकी ये हालत है, ये हालत है। तो मुझे ये कहने लगी कि ये इस्लाम है। मुझे कहने लगी एक्यूजिंगली कि तुमने इसको इस तरफ माइल किया है। मैंने कहा अगर आप मेरी तरफ इशारा कर रही हैं, मैंने माइल किया है, तो मैं तो ये कुर्सी में बैठा कारोबार कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सही। हाँ, हाँ, मैं अगर खुद कारोबार में इन्वॉल्व हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैंने उसको क्यों कहना था सब कुछ छोड़ दे। बिल्कुल। तो लिहाजा वो, अच्छा, शी वाज, आई डिडंट हैव टू से एनीथिंग एल्स, इमीडिएटली दे वर कन्विंस्ड। और उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। मुझे कहने लगे कि वो ठीक है, मैं समझ गई बात। उन्होंने भी कहा वालिद साहब ने, मगर ਉਹਦੇ वास्ते कुछ कर। मैंने कहा अब आपने मुझे सारे हालात बता दिए हैं, नो आई विल ट्राई। और फिर वो तकरीबन 3 साल उस आदमी के साथ में लगा रहा हूँ, वो मेरा दोस्त था। और 3 साल ही मुझे और उनके वाले साहब को दाद देनी पड़ेगी। ही वॉज देन अबाउट 80 years। कि मुझे हर रोज वो 2 दफा टेलीफोन करते थे
और मुझे कहते थे परवेज इनू छड़ियो ना, इन्हें जंगल च चले जाना है। मैंने कहा जी फिक्र ना करें, तुसी नमाज मगरिब की उत्थे ही पढ़िया करो जिथे पढ़ता है। अब मैंने मगरिब की इंटरेस्टिंग। नमाज वहां पढ़नी है, उसको गाड़ी में बिठा लेना, उसने गाड़ी भी छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ जी, पैदल सफर करते थे, वैसे गाड़ी में बड़ा। बिठा लेना। और गाड़ी में बिठा के ना, उस जमाने में मैं डॉक्टर इसरार साहब के पास मैंने जाना शुरू किया था, उनकी मेरे पास कैसेट्स वगैरह होती थी, उस जमाने में कैसेट्स ही होती थी, वो मैंने लगा लेनी। और मैंने उसको कोई घंटा जो है राउंड दिलाने गाड़ी में ताकि कैसेट्स में। वो दैट टुक मी समथिंग लाइक 3 years उस दोस्त के साथ, क्योंकि मेरा अजीज दोस्त था। मैं उस दोस्त के लिए तो मुझे करना ही था ना। बिल्कुल। तो वो उसने जॉब वगैरह भी छोड़ दी थी। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ये हुआ कि उसकी फैमिली चले गई, बच्चे थे उसके, 2 बच्चे थे उसके, तो वो भी चले गए, फैमिली भी चले गई। फिर वो बाद में अल्लाह का शुक्र है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आया, तो मुझे कहने लगा, दैट वाज आफ्टर 3 years, मुझे कहने लगा कि मैंने वो जो एक इधर इंजीनियरिंग फर्म है, पेजी, मुझे पेजी कहते हैं वो, मतलब पेट नेम मेरा परवेज से पेजी, पेजी में उथे अप्लाई किया है। मैं उठ के दिले अच्छा। मैं ग्रेट कहता मैं नौकरी करनी हो। फिर उसने जनाब दूसरी नौकरी करनी शुरू कर दी, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब लाहौर का वो वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन। तो ये चीजें होती हैं सारी की तो सारी। फैमिली वापस आ गई। फैमिली वापस आ गई, वो भी एक लंबी दास्तान। मगर मैं आपको सिर्फ बता रहा था, वो जो आपकी बात है ना, नुक्ता बड़ा है, वो लोग ये देखते हैं ये इसका खुद क्या हाल है। हाँ मैं जब अपने बिल्कुल। प्रोफेशन में हूँ, मैं ज्यादा डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ ज्यादा फेयर हूँ, तो मैं हंसी मजाक भी साथ में चलती है। मैंने कभी अपने ऊपर ये चीज तारी नहीं होने दी कि मैं बड़ी बिल्कुल जनाब अफसुर्दगी में चले जाऊं ना, इस तरह ही। और फिर क्या मगर कि जो सब, हाँ हाशमी जी जी साहब, बताइए। आई थिंक हमारे माशरे में बहरहाल इस चीज की एक्सेप्टेंस ज्यादा है कि जो दीनी हो गया या जो वो हो गया उसका होलिया चेंज होगा तो वो दीनी है, वो उसके अलावा बाउंड्रीज उसको बनाए, अपने फॉल चढ़ाए। लेते ही नहीं। क्या कहते हैं, वरना आप या तो गुमराह हैं। मतलब मेरा जो मैं अपना आपको बताऊं तो मेरा एक जो हल्का है, अब तो खैर मेरा हल्के में भी उठना बैठना खत्म हो चुका, वो क्या कहते हैं उनका मेरे बारे में ही राय गुमराहों वाला है। सो आई थिंक क्योंकि मैं बिल्कुल उस तरह जैसे आपने कही थी ना कि हुजूम के साथ चलना आसान होता है, तो मैंने वो जब वो कोशिश की तो फिर क्या कहते हैं वो हर आप सुने। तो आई थिंक ये भी एक रियलिटी है। मतलब आपको तो फिर भी बहरहाल इस तरह हुआ कि आपके साथ आपके दोस्त भी वो हुए, बट आई थिंक मुझे मुझे जो एक्सपीरियंस वो ये है कि हमारे मास्टर में ज्यादा इस बात की एक्सेप्टेंस है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो या तो आप वही जो एक रिलीजियस लोगों का तर्ज अमल इख्तियार कर लें, पहनावा उनका इख्तियार कर लें, तब शायद आप कुछ बनते हैं, वरना आप शायद हैं नहीं। नहीं, मुझे परवाह नहीं था इस चीज की। मुझे परवाह थी आखिरत की, अपने मरने के बाद की जिंदगी की, अल्लाह ताला की। मुझे क्या परवाह थी कोई मुझे एक्सेप्ट करता या नहीं करता। अलबत्ता मुझे ये परवाह थी कि मैं इनको एक तो वो जजमेंटल ना हो। और ये मेरे लिए भी बड़ा मसला है। मैं तो इसीलिए लोगों से मिलना थोड़ा वो नहीं रहा कि वो जजमेंटल फौरन होना है कि मतलब ये तो मतलब काफिर है, नहीं, ये आप एक खुरम अजीब। खान साहब, मेरे साथ एक मुझे शायद एडवांटेज ये था कि मैंने दूसरी साइड ऑफ द लाइफ पूरी तरह देख रखी, लिहाजा मैं जजमेंटल हो ही नहीं सकता। सेम हियर, सेम क्योंकि हियर। मैं तो मैं खुद तो इन्वॉल्व। इंसान पढ़ता मैं कहता हूँ ऐसा ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं इस हालत में हाँ मर जाता तो ये होता मैं, अगर मैं यहाँ तक ना बिल्कुल। पहुंचता। वो एक आता है नहीं सर, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कहेंगे वहां पे कि ऐ मेरे है हमारे रब, हमने अब सब देख लिया, अब तो हमें एक हाँ, दफा वापस लौटा दे, एक एक दफा दफा बात, सिर्फ एक मौका दे बिल्कुल दे। ठीक। मैंने कारी साहब को कहा, कारी साहब इसका मतलब क्या है भला हमारे लिए, ये जो मंजर खींचा गया है इसमें हमारे लिए क्या है, ये कोई कोई फ्यूचर कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, जी ठीक है। बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। अब फर्ज करें कारी साहब, मैं वो वाला असद होता जो पहले वाला जो जिस एक्टिविटीज में था और मैं उस हालत में मर जाता, तो मैंने ये बात उधर ये कहनी थी, तो मुझे अल्लाह ने कहना था कि भाई तुझे पता नहीं था
मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं पता था, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा था मैंने नहीं पढ़ा यानी कि ऑब्वियसली मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि अब मैंने पढ़ लिया, ठीक है, नाउ आई, अब मुझे इससे कुछ अखज करना है कोई चीज, और ये है कि अब मौका है तो मैं वेस्ट ना करूं इसको, और मुझे ना ये कहना पड़े उस दिन के आप मुझे मौका दे दें, एक मौका और दे दें, बिल्कुल ठीक। एक मौका और दे दें, जी जी। तो लिहाजा मेरे घर में वालों को खास तौर के ऊपर मेरी बीवी, क्योंकि मेरी माँ का तो इंतकाल हुआ था, माँ के इंतकाल के ऊपर तो मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा था, उनको फिर आमतौर के ऊपर इधर उधर से आके कहते थे कि हाँ इस तरह हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ऐसे हो जाते हैं लोग, साल 6 महीने से वापस आ जाएगा अच्छा वापस आ जाए। नॉर्मलिटी हमारी यहाँ आंटी थी और वो कहती थी ये ठीक हो जाएगा मतलब खराब हो गया। हाँ, तो आपने हमें भी खराब कर दिया सर, देख लें हम संडे को अपना जो है ना वो 2-2.5 घंटे इधर बैठे हुए जी। तो आज का आपको ये चीज आपके अंदर ये पैशन डेवलप हो गया, आपको मजा आता है, आपको इस एक्टिविटी में मजा आता है, इसलिए आप इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं लोगों को यही कहता था कि यार मुझे मजा आता है तो मैं इन्वॉल्व हूँ भाई। आपने बेर खाए हैं सारी जिंदगी, आपने कभी आम खाया ही नहीं है। और हमारे पास मैं इस चीज को वाउच करूंगा क्योंकि मैं खुद काफी अरसे से मैं क्या कहते हैं ये चाह रहा था कि मतलब कोई फोरम मिले, कुछ ग्रुप मिले जिसमें मैं अपने जो है ना वो करूं, मतलब इसके में डिस्कस, वो मुझे नहीं हो रहा था। और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने एक चीज वो बनाई कि मतलब क्या कहते हैं ये फोरम मिल जाए, और वाकई मजा ना आ रहा हो तो मैं खुद नहीं इसमें कभी भी नहीं आ सकते सर। सही, ऐसे ही है सर जी, इतना मजा आता था मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे वो आप डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं मिसाल दिया करता हूँ कि पानी की कदरों कीमत वही जानता है जिसको प्यास लगी। जब उसको कुछ कतरे भी मिल जाते हैं ना पानी के, और जो उसकी फीलिंग होती है, उसका कुछ दूसरा बाहर वाला आदमी जिसको प्यास नहीं लगी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो दैट इज हाउ यू नो आई वाज डूइंग ऑल दिस। फिर मैंने क्या किया कि फिर मेरे ज़हन में आया कि यार ये तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, सेल्फ स्टडी में आप मैं बता दूं कि कंपैरेटिव रिलीजन भी शामिल हो गया, क्योंकि मैं बड़ा उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ कंपैरेटिव रिलीजन। और मैंने एक चीज थी वो इख्तियार कर ली थी कि जो बेस्ट आदमी है ना यहाँ के स्कॉलर्स, और वो फिरका वारियत वाले ना हो, क्योंकि वो फिरके के स्कॉलर होंगे, वो पैदाइशी तौर पे एक जगह के ऊपर पैदा हो गए, सारी जिंदगी फिर कुरान हदीस इधर उधर से वो उसके लिए ना कोई इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए कोई आयत कोई हदीस तलाश करते रहते हैं। नहीं, ऐसे हों जो कि पहले दलाइल के आए और फिर चीज को माने, ना कि पैदाइश की बुनियाद पर माने। तो मैंने बहरहाल कंपैरेटिव रिलीजन में भी जो बेस्ट आदमी था उस जमाने में अहमद दिदार साहब, ये जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उस्ताद, तो मैं उनकी चीजें भी सुननी शुरू कर दी और ये सेल्फ स्टडी मेरी हो रही थी। अब मैंने कहा कि यार ये तो मैं कोई जो लिविंग आदमी है, आखिर मैं अकेला तो नहीं हूं ना, वो भी कोई पहले मेरे से पहले भी तो शुरू हुए होंगे, मैं उसको थोड़ा तलाश तो करूं। मैं अपने एक दोस्त से एक दफा मैंने पूछा, वो मेरा दूसरा यूनिवर्सिटी का दोस्त, इसी हवाले से कि यार कोई बंदा नहीं है जो कुरान को सामने रख के बात करे। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम्हें याद है कि हमारे साथ वो पढ़ता था एक और दोस्त का काम। मैंने कहा मुझे याद है। कहता उसकी तो जून ही चेंज हो गई है, वो सुनता है डॉक्टर साहब यहाँ डॉक्टर इसरार। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये डॉक्टर इसरार कहती है कुरान मजीद के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो होते कहाँ हैं? यार सुना है कि मॉडल टाउन में। लो जी, वहीं से मैंने गाड़ी जो है थी मेरे पास, वो गाड़ी का रुख मोड़ा मॉडल टाउन। देखिए, तलाश करने से आदमी को सब कुछ मिल जाएगा। मैं उधर पहुंच गया तो मुझे वो पता चला, मैंने जाके पता किया, मैंने कहा ये कुरान मजीद का दर्स देते हैं? उन्होंने कहा जी देते हैं। कब देते हैं? उन्होंने कहा जी वेडनेसडे को देते हैं, ये टाइम होता है। फिर मैंने रेगुलरली डॉक्टर इसरार साहब का दर्स अटेंड करना शुरू किया कुरान अकेडमी। अच्छा, अब ये 91 में जो रमजान था 91 का, उसमें डॉक्टर साहब ने ये दौरा तर्जुमा कुरान करते हैं, आपको पता है वैसे? हाँ जी, रिकॉर्डेड भी है इनका, अगर आप सुनना चाहें ना तो आप जाके YouTube के ऊपर सुन सकते हैं। हाँ, इनकी MP3s भी उन्होंने एक वेबसाइट पे सारी अवेलेबल की हुई हैं, वो पूरे तर्जुमे की। और तो जी वो इधर जो YouTube के ऊपर तो 108 लेक्चर्स है ना इनके। अच्छा, तो मैंने लाहौर में इनका अटेंड किया, वो कराची में रिकॉर्ड किया हुआ। तो वो जो आया तो इन्होंने अनाउंस किया कि
दौरा तर्जुमा कुरान होगा, तो वो स्टार्ट होता था, इशा की नमाज उस जमाने में 9 बजे होती थी, तो 9:30 बजे नमाजों के बाद ये करते और फिर 3-3:30 बजे तक सुबह के ये होता था। हाँ जी, 1 महीने में उन्होंने पूरा का पूरा कुरान मजीद को खत्म किया। और देखें, दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मेरे सामने पूरे कुरान के मज़ामीन आ गए। वैसे तो नहीं आने थे ना, मैंने आपको कहा ना, फोकस मैंने कुरान मजीद को किया हुआ। जी जी, मोहतरम नाजरीन, TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से ये हमारा 12वां एपिसोड था। हम इसमें हाशमी साहब के खुदा की शऊरी दरियाफ्त के सफ़र के हवाले से गुफ्तगू सुन रहे थे। अभी इनसे हमने मज़ीद कुछ सवालात भी करने हैं और इस सफ़र के बारे में अभी ये अपनी मज़ीद बातें भी हमें बताएंगे। तो हम अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह यहीं से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया।